हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो थंबनेल हमारा दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है कि सेविका मानदेय, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ देखिए, महा हड़ताल का असर, सरकार तक पहुँच, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय वृद्धि हो गया, पूरी सच्चाई क्या है। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो खबर आ रही है वह कुछ खास है, इसको हम खास ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक महीने से जो तमाम सेविका सहायिका दीदियों ने जिस तरह से महा हड़ताल या धरना प्रदर्शन किया है, उसका असर शायद मेरे ख्याल से कि दिख रहा है कि कुछ न कुछ आने वाला है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज एक अखबार के पेज से जो खबरें प्रकाशित हुई है उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे और पूरी जानकारी। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसी खबर को लेकर के हमने जो थंबनेल बनाया था मानदेय वृद्धि से संबंधित। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर में देख पा रहे होंगे कि कह रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का बढ़ेगा मानदेय। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो आंगनबाड़ी का प्रमुख कार्य और एक माह से आंदोलनरत है सेविका और सहायिका। तो यहाँ पर मुख्य खबरों में हम लोग ये देख पा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है उसके संदर्भ में हम लोग पूरी जानकारी समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पटना से प्रकाशित ये खबर है, और ये बहुत बड़े अखबार जिसको कहा जाए कि वहाँ से लिया गया है। तो कह रहा है कि पटना बिहार में संचालित 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में करीब 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। सरकार जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेगी। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। विभाग के आधिकारिक सूत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्णय के बाद सेविका और सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो मंत्री परिषद के जो कैबिनेट में जाना था वो सारा चीज इसका चला गया है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि इसका मानदेय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए, प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। साथ ही साथ देखिए, ये बताया जा रहा है कि 10% फीसदी मानदेय वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 6500 रुपया, तो यहाँ पर 6500 लिखा गया है, जो कि यहाँ पर 6500 नहीं मिलता है, 5950 रुपये मिलता है। उसके साथ ही 5900 रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है। तो यहाँ और यदि हम बात करें सेविका कितना रुपये और सहायिका को 5900, तो सहायिका का भी जो डेटा दिया गया है वह भी गलत है। तो मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही कई प्रकार की सेवाएं सेविका एवं सहायिका प्रदान करती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां सेविका की तैनाती की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, वहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं सरकार के हाथ बन करके, सरकार की पहुंच बन करके वहां योजनाओं को क्रियान्वित करती है और सभी योजनाएं सफल करवाती भी है। तो इसलिए जो है इनका जो मांग है वह कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ इनको कार्य करना पड़ता है। और इसका कार्य अवधि भी यदि हम लोग देखेंगे तो कार्य अवधि भी इसका बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन के साथ साथ जो पोषण युक्त पोषाहार है उसका वितरण कराना, और साथ ही साथ अन्य कार्य जैसे सरकार की जो भी योजनाएं आती है उसको अपने कार्य क्षेत्र में या पोषक क्षेत्र में वह चलाती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के प्रमुख कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 6 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को टीकाकरण का प्रबंध किया जाता है। इसके अलावा 6 वर्ष तक से कम आयु के बच्चों के लिए पूरक पोषण के वितरण के साथ साथ गर्भवती और नर्सिंग महिलाओं की निगरानी भी की जाती है। महिलाओं और बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य और मुख्य चिकित्सा जांच की निगरानी उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ इसमें जो रजिस्टर पंजी लिखा जाता है, जो विजिट किया जाता है, ये सारा कार्यों को यहाँ पर नहीं गिनाया गया है।
उसके बाद कह रहा है कि 1 महीना से आंदोलनरत है सेविका और सहायिका। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिका के 4 प्रमुख संगठन का जो बैनर तले है 29 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रही है। इन संगठनों ने में बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ एवं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन शामिल है। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इन संघों के माध्यम से मानदेय में वृद्धि, श्रम कानून को लागू करने हेतु अन्य विभागों को सरकार के समक्ष रखा गया है। विभागीय स्तर पर अधिकारियों के साथ साथ शिष्टमंडलों के साथ बातचीत भी हुई है। बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ के उप महासंरक्षक अखिलेश पांडे के अनुसार राज्य के गठबंधन सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके प्रति सकारात्मक रुख अपनाने का भी भरोसा दिया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कुछ न कुछ आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर यदि हम 10% की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि 10% यदि मानदेय में वृद्धि होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5,950 रुपये यदि आपको मिल रहा है, इसका 10% यदि आप ले लीजिएगा तो आपको 595 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इतना हो सकता है कि आपके मानदेय में वृद्धि हो। लेकिन जो मांग है सेविका सहायिका का, जो मांग है वह मांग आप लोगों को पता ही है कि 25,000 और 18,000 का डिमांड है। तो क्या कुछ आगे सरकार निर्णय ले पाती है या क्या कुछ देखने को मिल सकता है, मानदेय में क्या वृद्धि होती है, कितना परसेंट। हालांकि यहाँ पर 10% आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया 10%। और क्या कुछ आने वाले समय में जानकारी मिलेगी, उसके लिए अपडेट रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।